देश की वो 6 महिलाएं कौन है जिनका नाम सुनते ही लोग शादी से पीछे हट जा रहे हैं। नंबर 1, यशस्विनी। 19 साल की यशस्विनी 37 साल के लोकनाथ सिंह नाम के व्यक्ति से घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करती है। शादी के कुछ महीने बाद ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो यशस्विनी को ये तक कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा। जिसके बाद माँ बेटी मिलकर लोकनाथ के खिलाफ प्लान बनाते हैं और उसे रास्ते से हटा देते हैं। बाद में पता चलता है मामला अवैध संबंध से भी जुड़ा था। नंबर 2, प्रगति। 5 मार्च 2025 को औरैया के प्रगति की शादी दिलीप यादव से होती है। 19 मार्च को घायल अवस्था में दिलीप मिलता है। 22 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। घर वालों के सामने प्रगति मातम का ड्रामा रच रही थी, लेकिन जांच हुआ तो पता चला इसने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम दिया है। शादी में मिले गहने के पैसे से इसने सुपारी दे डाली। नंबर 3, मुस्कान। मेरठ में रहने वाली मुस्कान, जिसने लव मैरिज की थी, लंदन में रहने वाला जिसका पति उसे बेहद प्यार करता था, अपने प्रेमी साहिल के चक्कर में कातिल बन जाती है। पहले पति के सीने पर वार करती है, फिर उसे ड्रम में भरकर प्रेमी के साथ हनीमून मनाने चली जाती है। सोशल मीडिया पर नीले ड्रम का तस्वीर तेजी से वायरल होता है। नंबर 4, निकिता सिंघानिया। 9 दिसंबर 2024 को जौनपुर के रहने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष की बॉडी फ्लैट से बरामद होती है। साथ में एक सुसाइड नोट और कई वीडियोज भी मिलते हैं, जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया को उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पुलिस निकिता को पकड़ पाती उससे पहले ही वो लोकेशन बदलने लगी। किसी तरह पुलिस के हाथ उस तक पहुंचते हैं और परिवार वाले भी उसके पकड़े जाते हैं, पर बाद में मामला अदालत पहुंचता है और कुछ दिन बाद ही निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों को जमानत मिल जाती है। बच्चे की देखभाल का हवाला देकर निकिता जमानत की अर्जी लगाती है, जिसका अतुल सुभाष के परिवार वाले विरोध करते हैं, लेकिन जमानत आखिरकार मिल जाती है तो कई लोग सवाल भी उठाते हैं। नंबर 5, प्रतिमा सिंह। जनवरी 2025 में अम्बेडकर नगर से एक व्यक्ति की बॉडी मिलती है। जांच में पता चलता है मृतक का नाम अजय सिंह है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है ये सामान्य मौत नहीं है। पत्नी प्रतिमा सिंह शुरुआती जांच में खुद को ही पीड़ित बता रही थी, लेकिन जैसे ही कॉल डिटेल खंगाला गया, पता चला अजय सिंह को मारने वाले आकाश यादव के साथ प्रतिमा का अवैध संबंध था। आकाश यादव ने पुलिस को बताया अजय टोका टाकी करता था, इसलिए एक दिन जब वो बाजार से लौट रहा था उस पर हमला कर उसे नहर में फेंक दिया। इस कबूलनामे ने पति पत्नी के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर बेटा बचाओ ट्रेंड करने लगे। नंबर 6, सोनम रघुवंशी। शादी के 9 दिन बाद ही सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय जाती है। ट्रैकिंग के दौरान ही राजा पर हमला होता है और उसकी बॉडी बरामद होती है। सोनम भी शुरुआती 16 दिनों तक लापता रही। अचानक से यूपी के गाजीपुर के ढाबे से वो पकड़ी जाती है। मेघालय पुलिस अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लेकर गई है, जहां उसे पूछताछ के बाद बड़े खुलासे की उम्मीद है। राजा के घर वाले अब इंसाफ मांग रहे हैं, तो वहीं सोनम के घर वाले अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं। अब तक की जानकारी ये कहती है सोनम, जिसके पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री है जिसमें वो HR का काम करती थी, वही के मैनेजर राज कुशवाहा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी चक्कर में उसने 3 लोगों को अपने पति की सुपारी दे दी। जिसके बाद से पूरा सोशल मीडिया एक सुर में कह रहा है आखिर इस जमाने को हो क्या गया है। 7 फेरे के बाद जिन पत्नियों को साथ निभाना चाहिए वही पतियों की जान की दुश्मन बनी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? घर, समाज, परवरिश, पश्चिमी सभ्यता या फिर फिल्म, सिनेमा और OTT कंटेंट पर दिखाए जा रहे गलत वीडियो?